वेलकम दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद हम सभी ने कभी न कभी अनुभव किया है, ओवर थिंकिंग। ये वो चीज़ है जो हमारी सारी एनर्जी खींच लेती है, हमें रात भर जगाए रखती है और हमें बस परेशान करती रहती है ना अनिरुद्ध जी? जी बिल्कुल स्वाति जी। ओवर थिंकिंग वाकई एक ऐसी चुनौती है जिससे आज की दुनिया में बहुत से लोग जूझ रहे हैं। ये हमारे दिमाग में विचारों का एक अंतहीन चक्र बन जाता है, जहां हम एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, अक्सर बिना किसी नतीजे के। सही कहा आपने। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसे सिर्फ ज्यादा सोचना समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। तो अनिरुद्ध जी, अगर हम इसकी जड़ तक जाना चाहें तो ओवर थिंकिंग की जड़ क्या है, ये शुरू कहाँ से होती है? देखिए स्वाति जी, ओवर थिंकिंग की कई जड़ें हो सकती हैं। सबसे आम में से एक है भविष्य की चिंता। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये व्हाट इफ सिनेरियोज हमारे दिमाग को जकड़ लेते हैं। हम अनिश्चितता से डरते हैं। हाँ, वो क्या होगा अगर वाली बात तो बहुत परेशान करती है। मुझे याद है एक बार मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी थी और मैं हफ्तों तक बस यही सोचती रही कि अगर मैं अटक गई तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं भूल गई तो। और वो चिंता ही इतनी भारी हो गई थी कि प्रेजेंटेशन से ज्यादा मुझे उस चिंता ने थका दिया था। बिल्कुल। और दूसरा पहलू है अतीत का विश्लेषण। हम पिछली गलतियों, पिछली बातचीत या किसी ऐसी घटना पर अटके रहते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। हम बार बार सोचते हैं मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या काश मैंने ऐसा किया होता। ये गिल्ट और रिग्रेट भी ओवर थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। ओह, ये तो बहुत रिलेटेबल है। कई बार रात में सोने से पहले दिमाग में अचानक से पुरानी कोई बात आ जाती है और फिर बस वो घूमती रहती है। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग मुझसे ही लड़ रहा है, मुझे सोने ही नहीं दे रहा। और अक्सर इसके पीछे परफेक्शनिज्म की चाहत होती है। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज को परफेक्टली प्लान कर लें, हर मुमकिन आउटकम के बारे में सोच लें, तो हम किसी भी मुसीबत से बच जाएंगे। लेकिन असल में हम सिर्फ खुद को और ज्यादा स्ट्रेस में डाल रहे होते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग एक तरह से हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अति कर देता है, जैसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव माँ बाप की तरफ। एक हद तक हाँ। हमारा दिमाग समस्याओं को हल करने और खतरों से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जब यह उस क्षमता का अत्यधिक उपयोग करने लगता है तो यह हमारे लिए ही समस्या बन जाता है। यह हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाता है। यही बात है, जब मैं ओवर थिंक करती हूँ तो मैं कहीं भी नहीं होती। मैं न तो अतीत में होती हूँ और न ही भविष्य में। मैं बस अपने दिमाग के जाल में फंसी होती हूँ। तो ऐसे में क्या हम इन विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं या कुछ और करने की जरूरत है? यहीं पर अवेयरनेस वर्सेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आता है स्वाति जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने विचारों को कंट्रोल करना है, उन्हें रोकना है, उन्हें दबाना है। लेकिन सच्चाई ये है कि विचारों को सीधे तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश अक्सर उलटा असर करती है। आप जितना ज्यादा किसी विचार को दबाने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही ज्यादा जोर से वापस आएगा। अच्छा, तो फिर हम क्या करें? अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या बस उन्हें आने दें और वो हमें परेशान करते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर अवेयरनेस की भूमिका आती है। हमें अपने विचारों को कंट्रोल करने की बजाय उनके प्रति जागरूक होना सीखना होगा। इसका मतलब है कि जब कोई विचार आता है तो हम उसे नोटिस करें, उसे पहचानें बिना किसी जजमेंट के। बस देखें कि अच्छा, मेरे दिमाग में अभी ये चल रहा है। तो जैसे मैं अपने दिमाग में एक फिल्म चलती हुई देखूं, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, एक ऑब्जर्वर की तरह। आप अपने विचारों से अलग हैं। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो अपने विचारों को देख सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उन विचारों को वो पावर देना बंद कर देते हैं जो वे आपसे खींच रहे थे। उन्हें एक बादल की तरह देखिए जो आता है और चला जाता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? जब कोई बहुत परेशान करने वाला विचार हो तो उसे सिर्फ देखना कितना मुश्किल हो सकता है। आप सही कह रही हैं स्वाति जी, ये आसान नहीं है, खासकर शुरू में। लेकिन ये एक अभ्यास है।
जैसे हम कोई नई स्किल सीखते हैं। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने ही बेहतर होते जाते हैं। अवेयरनेस हमें विचारों और हमारे बीच एक स्पेस बनाने में मदद करती है। और वो स्पेस ही तो चाहिए ताकि हम उस विचार में बह न जाएं। तो फिर क्या कोई ऐसी सरल तकनीक है जो हमें इस अवेयरनेस को डेवलप करने में मदद करे और जब हम ओवर थिंक कर रहे हो तो हमें वापस जमीन पर लाए? जरूर, बिल्कुल है। मैं एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तकनीक शेयर करना चाहूंगा जिसे ग्राउंडिंग टेक्निक या 5-4-3-2-1 मेथड कहते हैं। ये आपको अपने विचारों से बाहर निकालकर वर्तमान क्षण में लाने में मदद करती है। 5-4-3-2-1 मेथड ये कैसे काम करता है? जब आप खुद को ओवरथिंक करते हुए पाएं, तो रुकिए और अपने 5 सेंसेस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सबसे पहले अपने आसपास की 5 चीजों को देखें। उन्हें ध्यान से देखें, उनके रंग, आकार, बनावट पर ध्यान दें। जैसे मैं कुर्सी देख रहा हूं, दीवार पर पेंटिंग, मेरी किताब, खिड़की और मेरा लैपटॉप। ठीक है, तो 5 चीजें जो हम देख सकते हैं। सही। फिर 4 ऐसी चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी शर्ट का कपड़ा महसूस कर रहा हूं, कुर्सी की सतह, टेबल की चिकनीनेस और जमीन की ठंडक। उन्हें वाकई में महसूस करें। ये तो मुझे अभी से थोड़ा शांत महसूस करा रहा है, बस ये सोचकर ही। तो 5 देखी, 4 महसूस की, आगे क्या? इसके बाद 3 चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप सुन सकते हैं। ये बारीक आवाजें भी हो सकती हैं जिन्हें आप आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैं पंखे की आवाज सुन रहा हूं, बाहर से आती गाड़ियों की आवाज और अपनी सांसों की आवाज। इन्हें ध्यान से सुने। ठीक है, 3 सुनीं। और फिर 2 ऐसी चीजें जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं जिन्हें आप सूंघ सकते हैं। अगर कुछ विशिष्ट गंध नहीं है तो कमरे की सामान्य गंध पर ध्यान दें या अपने कपड़े की गंध। मैं अपने परफ्यूम की हल्की गंध सूंघ रहा हूं और ताजी हवा जो खिड़की से आ रही है। 2 सूंघी। और आखिरी एक? और अंत में एक चीज जिसे आप चख सकते हैं। अपनी जीभ के अंदर के स्वाद पर ध्यान दें, या अगर आपने कुछ खाया है तो उसका बचा हुआ स्वाद। अगर कुछ नहीं है तो अपने मुंह के अंदर की नमी को महसूस करें। मैं पानी का हल्का स्वाद महसूस कर रहा हूं। वाह, ये तो वाकई में बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान तरीका है। जब हम अपने सेंसेस पर फोकस करते हैं तो दिमाग को ओवर थिंकिंग से ध्यान हटाने का मौका मिल जाता है ना? बिल्कुल। ये आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में वापस खींच लाता है। जब आप अपने सेंसेस के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया से जुड़ते हैं तो आपका दिमाग उन अंतहीन विचारों के चक्र से बाहर आ जाता है। ये एक तरह का माइंडफुलनेस अभ्यास है जो आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना भी आसान है। जब भी आप खुद को स्ट्रेस्ड महसूस करें या विचारों के भंवर में फंसने लगें तो बस ये 5-4-3-2-1 काउंट करना शुरू कर दें। हाँ, और जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपका दिमाग इस पैटर्न को सीख जाएगा। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप मजबूत कर रहे हैं। शुरुआत में आपको इसे जानबूझकर करना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ ये एक आदत बन जाएगा। क्या ये सिर्फ विचारों को भटकाना है या ये हमें ओवर थिंकिंग से निपटने का एक लॉन्ग टर्म तरीका भी सिखाता है? ये दोनों हैं। तात्कालिक रूप से यह विचारों को भटकाता है और आपको शांत करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको वर्तमान में रहने और अपने विचारों को सिर्फ विचारों के रूप में देखने की क्षमता देता है, न कि सच्चाई के रूप में। यह आपको सिखाता है कि आप अपने विचारों से अलग हैं और आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। ये बहुत गहरा पॉइंट है अनिरुद्ध जी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे विचार हम ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने विचारों के मालिक नहीं बल्कि उनके दर्शक हैं। बिल्कुल। और जब आप इस अंतर को समझना शुरू करते हैं तो ओवर थिंकिंग की पकड़ आप पर कमजोर होने लगती है। आप अपने विचारों को लेबल करना भी सीख सकते हैं। जैसे, ओह ये चिंता का विचार है या ये आलोचना का विचार है। सिर्फ लेबल करने से ही उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी टिप है, विचारों को लेबल करना। जैसे आप उन्हें एक नाम दे देते हैं और फिर वो थोड़े कम डरावने लगते हैं। सही कहा। और एक और बात स्वाति जी, हमें यह भी समझना होगा कि हर ओवर थिंकिंग हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी हमें समस्याओं को सुलझाने के लिए सोचना पड़ता है,
प्लान करना पड़ता है। जरूरी यह है कि हम कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच का फर्क समझें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग वो है जब आप किसी समस्या पर सोच रहे हैं, उसके समाधान ढूंढ रहे हैं और फिर एक्शन ले रहे हैं। और ओवर थिंकिंग वो है जब आप बस एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं, कोई समाधान नहीं निकल रहा और बस आप परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग में एक लक्ष्य होता है और आप उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग में आप सिर्फ चिंता और भय के घेरे में फंस जाते हैं। हमें अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि कब पर्याप्त सोचना हो गया है और अब एक्शन लेने का समय है। तो संक्षेप में ओवर थिंकिंग की जड़ें भविष्य की चिंता, अतीत के पछतावे और परफेक्शनिज्म में हैं। हम विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके प्रति जागरूक हो सकते हैं। और जब हम विचारों के जाल में फंसने लगें तो 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही कहा आपने स्वाति जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद के प्रति दयालु रहें। ये एक यात्रा है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप एक दिन में ठीक कर लेंगे। छोटे कदम उठाएं, अभ्यास करते रहें और आप धीरे धीरे अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीख जाएंगे। ये बहुत ही प्रेरणादायक है अनिरुद्ध जी। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को आज के इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वे इस सरल तकनीक को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएंगे। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने उन लव्ड वंस के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।